Dear students, today we are going to start. She went home towards 4 o'clock in the morning. वो अपने घर की ओर रवाना हुई शाम में, सुबह में। कै बजे? 4 बजे। 4 बजे वो सुबह में अपने घर के लिए चल पड़ी। कौन? मटिल्डा। हर हस्बैंड had been half asleep in one of the little salons since midnight. उसके पति, उसके जो शौहर थे, आधी रात से एक छोटे से नृत्य वाले रूम में सोए थे। With 3 other gentlemen, उनके साथ 3 और शरीफ लोग थे। Whose wives were enjoying, जिनकी बीवियां इंजॉय कर रही थी। वेरी मच, बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी बीवियां भी उनके साथ आई थी और वो नृत्य रूम में सब कुछ देख करके मतलब आनंदित हो रही थी। He threw around her shoulders the modest wrap से, उसने अपनी औरत के कंधों पे मॉडेस्ट रैप जो दुपट्टा था उसको एडजस्ट किया, लगाया। दे हैड कैरीड, जिसको वो ले करके आए थे, साथ में ले करके दुपट्टा आए थे। अब जाने के वक्त वो दुपट्टा उसके कंधों पे रख दिया। Whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. अब whose poverty, जिसकी गरीबी, clashed with the elegant of the ball कस्टम, उस नृत्य वाले ड्रेस से, पोशाक के बिल्कुल खिलाफ थी, बिल्कुल उसके अपोजिट थी। शी विश्ड टू हरी अवे, इसलिए वो जल्दी से वहां से निकल जाना चाहती थी। इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड, इस वजह से ताकि जो दूसरी औरतें हैं, दी अदर वमन हु आर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स, जो अपने अच्छे दुपट्टों के साथ थी, वो सोच रही थी कि वो देखे न और उनकी निगाहों से ओझल होकर के वो चली जाए। उसके बाद लाइजल डिटेन्ड हर, डिटेन माने होता है स्टॉप करना, रोक देना। लाइजल डिटेन्ड हर, लाइजल ने उसको रोका और कहा वेट, इंतजार करो। सेड ही, उसने कहा कि ठहरो, इंतजार करो। आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं एक कैब जो है लेने जा रहा हूँ, गाड़ी से चलते हैं, पैदल नहीं चलेंगे। बट शी वुड नॉट लिसन, लेकिन उसने उसकी बात को सुना नहीं, वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुई। एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, और तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरी। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वे दोनों गली में पहुंचे तो दे फाउंड नो कैरिज, तो उन्होंने कोई गाड़ी नहीं पाई। एंड दे बिगैन टू सीक फॉर वन, और किसी गाड़ी की तलाश में, ठीक है, इंतजार करने लगे, मतलब तलाश करने लगे, ढूंढने लगे। हेलिंग द कोचमैन होम दे सा एट ए डिस्टेंस, कुछ दूरी पे उन लोगों ने कोचमैन को देखा तो पुकारा। हेलिंग मैन होता है कॉलिंग, पुकारने लगे उस कोचमैन को जो कुछ दूरी पे उन लोगों ने देखा। उसके बाद दे वॉकड अलोंग टुवर्ड द रिवर, फिर ये लोग नदी की तरफ चले। होपलेस कैसे थे, एकदम ना उम्मीद, ठीक है, कोई आशा नहीं थी। एंड शिवरिंग, और ठंड से क्या कर रहे थे, कांप रहे थे। फाइनली they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. अंत में उन लोगों ने पुरानी गाड़ियों में से एक गाड़ी को देखा जिसको ये लोग पेरिस में देखते हैं आधी रात के बाद। यानी आधी रात के बाद पेरिस के अंदर कुछ गाड़ियां चलती हैं, तो लोगों ने उन्हीं गाड़ी में से एक गाड़ी को देखा। उसके बाद it took them as
far as their door and they went wearily up to their apartment. अब ये गाड़ी उन लोगों को उनके घर तक लेके गई। कहाँ तक? उनके घर तक। एंड दे वेंट, और वे पहुंच गए। पहुंचे तो कैसे पहुंचे? वियरली, ये थके हुए थे। अप टू देयर अपार्टमेंट, मतलब जब ये अपने घर पे पहुंचे तो ये बुरी तरह से थक गए थे। उसके बाद इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर का मतलब मटिल्डा की तरफ से जो भी काम था नाचने का, ठीक है, उनकी तरफ से जो भी गेम हुआ ये ख़त्म हो चुका था। एंड ऑन हिज पार्ट, लेकिन आदमी की तरफ से क्या बाकी था कि ही रिमेंबर्ड, उसने याद किया कि ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाई 10 o'clock, कि उसको किसी तरीके से ऑफिस में 10 बजे तक पहुंचना है। उसके बाद शी रिमूव द रैप से फ्रॉम हर शोल्डर, उसने अपने कंधों से उस रैप को हटाया, कंधों से दुपट्टे को उतारा। बिफोर द गिलास, मतलब जब शीशे के सामने खड़ी हुई तो अपने दुपट्टे को कंधे से उतारा। फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, ताकि अपनी खूबसूरती का जायजा ले सके, क्योंकि उसको खूबसूरती का चर्चा हुआ था, तो अपनी खूबसूरती को अच्छी तरह से एक बार और निहार ले, देख ले, इसके लिए उसने अपने कंधे से दुपट्टे को हटा दिया। सडनली शी अटर्ड अ क्राई, अचानक वो चीख पड़ी, उसकी एक चीख निकल गई। क्यों? क्योंकि हर नेकलेस से वॉज नॉट अराउंड हर नेक, क्योंकि जो हार था उसकी गर्दन पे नहीं था बल्कि गायब था। लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड, और लॉयजल जो था अभी भी वो अपना आधा कपड़ा उतारा था, अभी आधा कपड़ा पहना था, आधा कपड़ा उतार चुका था, यानी हाफ ड्रेस में था। उसने पूछा व्हाट इज द मैटर, बात क्या है? शी टर्न्ड टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, वो क्या नाम है उसकी तरफ मुतवज्जे हुई, उसकी तरफ उसने ध्यान लगा के पूरे जोश के साथ उसकी तरफ पलटी। बोली क्या? आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, यानी मेरे पास जो मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस था, हार था, वो नहीं है, वो गायब है। ही अरोज इन डिसमे, व्हाट, हाउ इज दैट, इट इज नॉट पॉसिबल। अब जो है ये उदासी के आलम में उठा और हैरत में पूछ रहा क्या कह रही हो? इट इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं हो सकता। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, और जल्दी जल्दी ड्रेस की तहों में वो ढूंढने लगे। इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक, जो चोगा था उसके तहों में भी ढूंढने लगे। इन द पॉकेट्स, पॉकेट में देखने लगे। एवरीवेयर, हर जगह देखने लगे। दे कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो पा न सके। ही आस्क्ड, उसने पूछा यू आर श्योर, क्या तुम्हें यकीन है कि यू स्टिल हैड इट, तुम इसको पहन के आए थे? When we left the minister's house, जब हम मिनिस्टर के घर से निकले थे, मिनिस्टर के घर को छोड़े थे, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है, यकीनी तौर पे तुम कह रही हो कि वो हार तुम्हारे गले में था? Yes, I left, I felt it was, we came out. हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है, बिल्कुल मैं महसूस की थी जब मैं उनके घर से निकली थी। क्लियर? बट इफ यू हैड लॉस्ट, लेकिन अगर तुमने उसे खो दिया, अगर तुमने इसे खो दिया होता या ये तुमसे गुम हो गया होता इन द स्ट्रीट, गली में, यानी अगर गली में ये गिरा होता तो वी शुड हैव हर्ड, तो हमको तो सुनना चाहिए था या सुनाई देता। इट फॉल, यानी जब ये गिर रहा होता तो इसकी आवाज़ हमारे कान तक पहुंचती। तो इट मस्ट बी इन द कैब, इसका मतलब ये है कि ये कहीं गली में गिरा नहीं, ये ज़रूर कैब के अंदर होगा। यस इट इज़ पॉसिबल, हाँ ये बात मुमकिन है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने उसका नंबर लिया है उस कैब वाले का? नो, नहीं। एंड यू, क्या तुमने लिया है? डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज, क्या तुमने देखा उसका नंबर क्या था? उसने कहा नहीं। मतलब दोनों लोग एक दूसरे से कंफर्म कर रहे हैं कि क्या तुमने नंबर लिया? उसने कहा नहीं। तो वो अपनी औरत से पूछ रहा क्या तुमने उस नंबर को देखा? उसने भी कहा नहीं। उसके बाद दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, फिर दोनों एक दूसरे को बहुत ही मायूसी के आलम में
एक दूसरे को देखें। फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। उसके बाद लॉयजल ने फिर से दोबारा अपना ड्रेस पहना और कहा कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ही सेड ओवर द ट्रैक, उन रास्तों को देखने जा रहा हूँ। वेयर वी वेंट ऑन, जहाँ से हम चले थे, जहाँ से हम गुजरे थे, जहाँ से हम पैदल चले थे। टू सी, देखने के लिए कि इफ आई कैन फाइंड इट, हो सकता है कि हमको वो मिल जाए, पता लगा लें। एंड ही वेंट, और वह गया। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। अब वो चला गया, शी रिमेन्ड, लेकिन ये औरत वैसे ही शाम का जो गाउन था, गाउन वाला लिबास, उसी को पहने बैठी रही, उसी में बाकी रही। नॉट हैविंग द फोर्स, उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि टू गो टू बेड, वो बिस्तर पे जाए। टुवर्ड 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न। अब उसके बाद 7 बजे के करीब, या 7 जब बजने वाला था, तो उसका शौहर लौटा। ही हैड फाउंड नथिंग, लेकिन खाली हाथ लौटा, उसके पास हार नहीं था, हार नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस, वो पुलिस के पास गया। एंड टू द कैब ऑफिसेज, और कैब ऑफिसेज के पास गया, जहाँ पे ऑफिस बनी थी कैब की। एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में भी एक एडवर्टाइजमेंट निकाला, ऑफरिंग अ रिवार्ड, और उसमें इनाम भी दिया कि जो कोई हार को पाएगा इतना इनाम उसको दिया जाएगा। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। कह रहा है कि वो औरत दिन भर इंतजार की, किस कंडीशन में, इन स्टेट ऑफ bewilderment, हैरान परेशान हालत में, बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, ये जो तबाही बर्बादी आई थी, जाहिर सी बात है पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, उस पर भी इतना महंगा, वो भी डायमंड का हार गुम हो गया है। तो इसीलिए कहा है इस फ्राइटफुल, इस दहशतनाक, खतरनाक, डरावना, डरा देने वाले बर्बादी के सामने ये औरत जो है हैरान परेशान हालत में दिन भर उस हार का या अच्छी न्यूज़ का इंतज़ार की। लॉयजल रिटर्न्ड इन द इवनिंग, लॉयजल शाम में लौटा। हिज फेस पेल, उसका चेहरा उड़ा हुआ था, पीला पड़ा हुआ था, उदास था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, उसको कोई कुछ भी हाथ नहीं लगा, वो न पा सका। ही सेड, उसने कहा कि राइट टू योर फ्रेंड, तुम अपने सहेली को लिखो, तुम अपनी सहेली को लिखो। क्या लिखो भाई? राइट टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को इन्फॉर्म करो कि यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प्स ऑफ द नेकलेस, कि तुमने नेकलेस का जो बक्कल था उसको तोड़ दिया है। तुम अपनी सहेली को इन्फॉर्म करो कि यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस, नेकलेस का जो बक्कल होता है वो तुमसे टूट गया है। एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, और मैं उसे रिपेयर करने के लिए ले जा रही हूँ, या मुझे उसको रिपेयर कराना है। दैट विल गिव अस टाइम, ऐसा करने से हमें वक्त मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, जैसा उसको कहा गया था, जैसा उसको इमला बोला गया था, डिक्टेट मन इमला बोला, या जैसा उसको इशारा किया गया था उसने वैसा किया, लिख दिया। एट द एंड ऑफ ए वीक, एक हफ्ते के एंड में, यानी जब हफ्ता ख़त्म हो रहा था, तो दे हैड लॉस्ट ऑल होप, इन लोगों ने अपनी सारी उम्मीदें छोड़ दी। एंड लॉयजल ओल्डर बाई 5, और लॉयजल चूँकि बड़ा था, कितना बड़ा था? 5 साल उम्र में बड़ा था। डिक्लेयर्ड, उसने डिक्लेयर कर दिया कि वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, अब हमको इस हार के बदले दूसरा हार देना पड़ेगा। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स। अब इसके बाद रॉयल पैलेस की दुकान में उन लोगों ने एक डायमंड का हार देखा, विच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन, जो ठीक ठीक उसी हार की तरह से था जिसको ये लोग खो दिए थे। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक, लेकिन इसकी कीमत कितनी थी? 40,000, 40,000
फ्रैंक थी। दे कुड गेट इट, वे इसे खरीद सकते थे या प्राप्त कर सकते थे फॉर 36,000, कितने पे? 36,000 में उसे ले सकते थे। लॉयजल पजेस्ड 18,000 फ्रैंक, लेकिन लॉयजल के पास कितना पैसा था? ओनली 18,000 फ्रैंक था, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जिसको उसके पिता ने उसके लिए छोड़ गए थे। ही बारोड द रेस्ट, उसने बाकी पैसा क्या किया? उधार लिया। ही मेड रूनेस प्रॉमिसेस, प्रॉमिस माने होता वादा, रूनेस माने होता बर्बाद कर देने वाला, ठीक है, तबाह बर्बाद करने वाले वादे को उसने ले लिया, वादा कर लिया, भाई आप मुझको पैसा दीजिए, मैं आपको इतने दिन में दे दूंगा। ये ऐसा वादा था जो उसको क्या कर देगा? तबाह कर देगा। तो तबाह बर्बाद करने वाला वचन ये ले लिया। टूक मनी, पैसा लिया, फ्रॉम यूजर्स, सूदखोरों से, एंड द होल रेस ऑफ लेंडर, और जितने लोग भी उधार दे सकते थे उन सब लोगों से जा जा के मिल मिल करके उनसे पैसा लिया। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक। तब उसके बाद वो इस लायक हुआ कि उस नेकलेस को, हार को खरीद सके। मर्चेंट के काउंटर पे कितना पैसा दे करके? 36,000 डिपॉजिट, मतलब इतना पैसा दे करके वो उस हार को खरीद पाने में कामयाब हुआ। उसके बाद व्हेन मैडम लॉयजल टुक बैक द जेवल टू मैडम फॉरेस्टियर, द लेटर सेड टू हर इन ए rigid tone, you should have returned them to me sooner, for I might have needed them. जब लॉयजल ने वापस उस हार को फॉरेस्टियर को के हवाले किया तो फॉरेस्टियर ने क्या बोला उससे? वो भी रिजिड टोन में, बहुत ही शांत अंदाज में, यू शुड हैव रिटर्न देम, आपको इसे लौटा देना चाहिए था। टू मी, मुझे लौटा देना चाहिए। सूनर, फॉर आई माइट हैव, क्योंकि हो सकता है देर सवेर मुझे उसकी ज़रूरत पड़ गई होती। तुम बहुत देर किए, पहले ही इसे लौटा देना चाहिए था, मुझे ज़रूरत पड़ जाती तो क्या करती? ये सारी चीज़ें उसने कही। उसके बाद मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द जेवल बॉक्स। अब यहाँ पे फॉरेस्टियर, जो मैडम फॉरेस्टियर थी, उसने उस जेवल बॉक्स को खोला नहीं। एज मैडम लॉयजल फियर्ड, जैसा कि लॉयजल जो है डर रही थी कि शी वुड, कहीं वो खोलेंगे तो क्या होगा? व्हाट वुड शी थिंक, वो क्या सोचेंगी? इफ शुड परसीव, अगर उन्हें पता चल गया कि द सब्स्टिट्यूशन, ये तो बदल है, सब्स्टिट्यूशन मतलब बदल, ये तो उसके बदले में लेकर के आई है, तो क्या सोचेंगी? व्हाट शुड शी से, वो क्या कहेगी? वह वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर, कहीं वो मुझको चोर ना समझे, ठीक है, कि लगता है मैंने चोरी कर ली है, उसके बदले में कहीं से इसको उसके बदले दे रही हूँ। उसके बाद मैडम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, शी डिड हर पार्ट, हाउ एवर कंप्लीटली heroically it was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the maid, they changed their lodging, they rented some rooms in an attic. Madam Forestier did not open the jewel box. ये तो हो गया था। मैडम लॉयजल नाउ न्यू, अब लॉयजल जान चुकी थी क्या? द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, मतलब जो स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी होता है, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी की जो हालत होती है, उसकी सच्चाई का पता इनको चल गया था। मतलब गरीबी क्या चीज़ होती है और गरीबी के अंदर एक इंसान को कैसा रहना चाहिए, क्या उसकी इच्छाएं होती है, इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, इस हादसे ने उसको इस हॉरिबल लाइफ की सच्चाई को, ठीक है, बता दिया, इनको पता चल गया। शी डिड हर पार्ट, उन्होंने अपने काम का जो हिस्सा था उसको पूरा किया।
कंप्लीटली अच्छी तरीके से बहादुरी के साथ, मतलब उन्होंने अपने जिम्मे जो भी काम लिया उसको क्या नाम है, बहुत ही बहादुरी से उस काम को अंजाम दिया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइडफुल डेब्ट, ये जो मतलब बहुत भय वाला कर्ज था, जो खतरनाक डरावना कर्ज था जिसको उसके पति ने कई लोगों से लिया था, तो इस कर्ज को भरना बहुत ज़रूरी था। शी वुड पे इट, वो इसे पूरा करेगी, इसे अदा करेगी। दे सेंट वे द मेड, इसको पूरा करने ही के लिए उन्होंने मेड को, नौकरानियों को हटा दिया। दे चेंज्ड देयर लॉजिंग, और उन्होंने अपना घर भी क्या कर लिया, बदल लिया। दे रेंटेड सम रूम, उन्होंने कुछ रूम किराए पे लिए। कहाँ पे, इन एन एटिक, मतलब बाले खाने में, जो बाला खाना था, एटिक था, अटारी था, ठीक है, वहाँ पे लोगों ने कुछ कमरे किराया पे लिए। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ ए किचन, अब चूंकि ये औरत पहले किचन में काम हम नहीं करती थी, नौकरानी लोग करते थे, तो ये किचन के जितने गंदे संदे वो काम जिसको इंसान पसंद नहीं करता, ऑडियंस, वो सब ये काम करना सीख ली। शी वॉश्ड द डिशेज, अब ये बर्तनों को भी धुलना शुरू कर दी। शी वॉश द सॉइल्ड लाइनन देयर क्लॉथ, जो मैले कुचैले कपड़े थे, गंदे संदे जो कपड़े थे, एंड डिश क्लॉथ, जो मतलब बर्तनों के ऊपर कपड़े रखे जाते हैं, जैसे रोटी के ऊपर रख दिए, तो ये सारे कपड़ों को भी ये धोना स्टार्ट कर दी। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, उसके बाद धुल करके ये लाइन अलगनी पे उसको सुखाने के लिए खुद जाने लगी। शी टूक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग, और रोजाना जो है जितने कूड़ा करकट थे नीचे उतर कर सड़क पे या गली में जाके कूड़ा भी कूड़े वाली जगह पे फेंकने लगी। उसके बाद एंड ब्रॉट अप द वाटर, पानी भी लाने लगी, पानी भी लाने लगी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग, और पानी लाने में जब थक जाती थी तो हर क्या नाम है, लैंडिंग पे जहाँ लैंड किया जाता है, हर सीढ़ी पे क्या नाम है, ये आराम करने के लिए, सांस लेने के लिए, अपने को एनर्जेटिक बनाने के लिए रुकने भी लगी। एंड क्लॉथ लाइक अ वमन ऑफ द पीपल, और कपड़ा भी कैसा पहनने लगी, जैसे आम लोग, आम औरतें जो पहनती थी। शी वेंट टू द ग्रोसर से, अब ये कपड़ा पहन करके आम, मतलब आम औरतों की तरह से रहने लगी। ग्रोसर की दुकान पे जाने लगी, बूचर की दुकान पे जाने लगी, फ्रूटर्स जो है, जो फल वाली दुकान है, उस पे जाने लगी। विथ हर बास्केट ऑन हर आर्म, और ख़रीदारी वक्त अपना एक वो बास्केट भी लेके जाती थी, उसको लेके आती थी। शॉपिंग करने लगी। हैगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी, और जितना हो सकता था पैसा बचाने के लिए मोल भाव करने लगी। पैसे को बचाने की गरज से उसको क्या करने लगी, मोल भाव करने लगी। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद इनका, इसीलिए कह रहा कि इनका जो पार्ट था, इनका जो किरदार था, बहादुरी से अंजाम दिए। ये सब क्या है, अब बहादुरी से अपना काम, अपने फर्ज को निभा रही है। अब इनकी बात, द हस्बैंड वर्कड इवनिंग, बहुत देर शाम तक इनके शौहर काम करने लगे, इवनिंग शाम में भी काम करने लगे। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, और कुछ मर्चेंट्स की जो लेखा जोखा था, मतलब उनका हिसाब किताब, ठीक है, उसको ये मेंटेन करने लगे। एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग, और रात में ये अक्सर जो है कॉपी करने लगे, मतलब कुछ पैसे पे फोटो कॉपी करके देने लगे। एट 5 सोज ए पेज, एक पेज का 5 सिक्के का नाम है, पैसे का नाम, ठीक है, एक पेज का 5 सूज लेने लगे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर, और ये जिंदगी ऐसे कब तक चली, 10 सालों तक। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, 10 सालों के अंत में, दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, ये सब कर्जों को क्या कर दिए, पाट दिए, पूरा कर दिए। उसके बाद मैडम लुइजिल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब मैडम लुइजिल जो थी वो बूढ़ी दिखने लगी। शी हैड बिकम ए स्ट्रांग, वो बहुत स्ट्रांग हो गई। हार्ड वन, मजबूत कठोर औरत बन गई। द क्रूड वमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, जो गरीब औरतें होती हैं, उनकी जो घर की औरतें होती हैं, कठोर मजबूत, हर काम करते करते जो आदी हो जाती है, वैसे ये भी हो गई। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, तो अब इनके बाल बड़े गंदे हो गए, मतलब पहले बाल बना संवरा रहता था, लेकिन अब इनके बाल कैसे थे, बैडली ड्रेस्ड, अच्छे
नहीं थे, मतलब बालों में कंघा नहीं रहता था, हर स्कर्ट्स और हर हैंड्स रेड, और इनका जो स्कर्ट था वो भी बहुत अच्छा नहीं, हैंड्स रेड, काम करते करते इनका हाथ लाल हो गया था। शी स्पोक इन ए लाउड टोन, अब बहुत बड़े टोन में बोलने लगी, मतलब जो काम करने वाली औरतें होती हैं तो वो बहुत धीमी थोड़ी बोलती हैं, तेज़ आवाज़ में बोलने वाली औरत बन गई। एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विथ लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और फर्श को भी धुलने लगी, बड़ी बड़ी बाल्टी में पानी भर करके उसको धुलने लगी। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, जब इनके हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे तो शी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो, तो ये खिड़की पे बैठ जाती थी, एंड थिंक, और सोचा करती थी, ऑफ दैट इवनिंग पार्टी, उस शाम वाली पार्टी को, फॉर्मर टाइम जो पीछे बीत चुका था, मतलब भूतकाल में जिस पार्टी में ये गई थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको वेलकम मिला था, बहुत ज़्यादा ग्रीटिंग मिली थी, ठीक है, उसको याद करने लगी। ऑफ दैट बॉल, उस डांस को, वेयर शी वाज सो ब्यूटीफुल, जहाँ पे उनको खूबसूरती का अवार्ड मिला था, एंड सो फ्लैटर, जहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा वाहवाही हुई थी, बहुत ज़्यादा इनको दाद मिला था। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, हाउ वुड इट हैव बीन, कैसा रहा होता अगर वो नेकलेस गुम न हुआ होता, अगर वो हार गायब न हुआ होता तो ज़िंदगी क्या ही बेहतर हुई होती। हु नोज, कौन जानता है, हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ, ज़िंदगी जो है कितनी, क्या नाम है, सिंगुलर है, मतलब एक ऐसी है कि ज़िंदगी के बारे में कोई भरोसा नहीं है। मतलब लाइफ इज यूनिक अनप्रिडिक्टेबल, यानी जिंदगी के बारे में कुछ भी कहा नहीं, ये सिंगुलर का मतलब अनप्रिडिक्टेबल, यानी भविष्य में क्या होगा, आपका जीवन कल किस डायरेक्शन में जाएगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, मतलब ये हमारी ज़िंदगी कितने चेंजेस से भरी हुई है, कितने मतलब तब्दीलियों से भरी हुई है। आज अगर हम अच्छे कल बुरे हो जाएंगे, आज अमीर हैं कल गरीब हो जाएंगे, आज अगर गुड हेल्थ के मालिक हैं कल बैड हेल्थ के मालिक हो जाएंगे। तो वही करें, दुनिया का निज़ाम कुछ अजीबो गरीब है। हाउ स्मॉल अ थिंग, कैसे एक छोटी छोटी चीज़ें विल रूइन आर सेवन, किसी चीज़ को बर्बाद कर देती हैं या किसी चीज़ को आबाद कर देती हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कभी आपको आबादी की तरफ या कभी बर्बादी की तरफ ले जा सकती हैं। उसके बाद ऑन संडे, एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्स लाइसेस टू rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Madame Forestier, still young, still pretty, still attractive. Madame Loisel was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? संडे का दिन था, शी वॉज टेकिंग अ वॉक, वो टहल रही थी। कौन? हाँ, मटिल्डा, ठीक है, वो टहल रही थी कहाँ पे? चैम्स लाइसेस के अंदर। टू रीड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द हबीक, हफ्तों की जो मेहनत थी, उस मेहनत में जो थक गई थी, उस थकावट को दूर करने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए, ये क्या नाम है, संडे के दिन चैम्स लाइसेस के अंदर टहल रही थी, अपनी थकन को मिटा रही थी। ओके, शी सडनली परसीव्ड, अचानक उन्होंने एक औरत को देखा, वॉकिंग विथ ए चाइल्ड, जो अपने बच्चे के साथ जा रही थी। इट वाज मैडम फॉरेस्टियर। वो कौन थी? मैडम फॉरेस्टियर थी। स्टिल यंग, जो अभी भी नौजवान थी। स्टिल प्रेटी, अभी भी वो खूबसूरत बनी थी। स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी वो आकर्षक थी। ठीक है। मैडम लॉयजल वॉज अफेक्टेड, मैडम लॉयजल उनको देख के बहुत प्रभावित हो गई, मुतासिर हो गई। शुड सी स्पीक टू हर, क्या मुझे उनसे बात करनी चाहिए, ये दिल में ख्याल आया। यस सर्टेनली, बिल्कुल उनसे बात करिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, अब क्यों डर रही है? आप तो सब कुछ अदा कर दिया, आप तो सब कुछ पे कर दिया। शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट, ठीक है, वो सब कुछ उनको बतलाएगी। मतलब जी मैं सोच रही कि भाई मैं उनसे मिलूंगी, ठीक है, क्यों नहीं मिलूंगी, क्योंकि मैं तो उनकी कर्जदार हूँ नहीं, सब पैसा अदा हो गया है, अब उनके पास जाऊंगी, पूरी कहानी सुनाऊंगी। वाई नॉट, क्यों नहीं, सुनाना चाहिए। शी अप्रोच्ड हर, वो उनके पास गई। गुड मॉर्निंग जीनी, गुड मॉर्निंग। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज हर, लेकिन उनकी जो सहेली थी, जिनका नाम क्या था,
बोलिए। हाँ, फॉरेस्टर, मैडम फॉरेस्टियर। तो उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग जीनी, गुड मॉर्निंग। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज, लेकिन उनकी सहेली उनको पहचान न सकी। क्यों? क्योंकि ये पहले कैसी थी, पहले मिस वर्ल्ड बन गई थी, अब इसके बाद हालात ने उनको पता नहीं कौन था बना दिया। तो उन्होंने कहा हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उनकी सहेली उनको पहचान न सकी। एंड वाज एस्टोनिश्ड, और बहुत हैरत में थी, टू बी, ये जान करके कि सो फैमिलियरली एड्रेस, कि इतना मतलब जाना पहचाना सेंटेंस किसने बोला। मतलब मैं लग रहा है इसको मैं पहचान नहीं हूँ, या वो मुझको पहचान नहीं, लेकिन मैं तो नहीं पहचाना। तो इस बात से बहुत आश्चर्यचकित थी, टू बी, इस बात से कि सो फैमिलियरली, इतना मतलब जाना पहचाना एड्रेस जो बोला गया था, बाय दिस कॉमन पर्सनेज, इस कॉमन व्यक्ति के द्वारा, कॉमन औरत के द्वारा, जिसको मैं पहचान नहीं रही हूँ लेकिन वो मुझे पहचान नहीं है। इस बात पे वो बहुत ज़्यादा एस्टोनिश्ड थे। शी स्टैमर्ड, वो हकला के बोली, बट मैडम आई डोंट नो, मैडम मैं तो आपको नहीं जानती। यू मस्ट बी मिस्टेकन, लगता है आपसे कुछ गलती हो रही है या हो गई है। नो आई एम मटिल्डा लॉयजल, नहीं मैं मटिल्डा लॉयजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, उसके दोस्त ने एक हैरत की चीख मारी, मतलब बहुत ही हैरत में, ताज्जुब में बोले, ओ माई पुअर मटिल्डा, अरे मेरी प्यारी, ठीक है, बेचारी मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, तुम कितना बदल गई, तुम कैसी लग रही हो, तुमको क्या हो गया। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सा यू, जब से मैं आपसे मिली हूँ, उस दिन मिली थी, आपसे मुलाकात की थी, तब से मेरे बहुत ही हार्ड दिन गुजरे हैं, बहुत ही कठिन दिन से मैं गुजरी हूँ। एंड सम माइजरेबल, और कुछ ऐसे दुख भरे दिन से मैं गुजरी हूँ जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। वंस एंड ऑल ऑफ बिकॉज यू, और ये सारे हार्ड दिन और मिजरेबल जो पीरियड है, ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये सब आपकी वजह से। बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से। हाउ इज इट दैट, कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस, आप याद करिए वो जो हीरे का हार था, उसको याद रखिए। दैट यू लोन्ड मी, जिसको आपने मुझे उधार दिया था, टू वियर, पहनने के लिए, टू द मिनिस्टर्स बाल, मिनिस्टर के नेतृत्व वाले प्रोग्राम में। यस वेरी वेल, याद है, वेल, अच्छा। आई लॉस्ट इट, मैं इसे खो दिया था, मैं इसे खो दी थी। हाउ इज इट दैट, कैसे खो दी भाई, सिंस यू रिटर्न इट टू मी, तुमने तो मुझे उसे लौटा दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू, मैंने उसकी जगह दूसरा हार आपको दिया था, लौटाया था। एग्जैक्टली लाइक इट, ठीक वैसा ही। एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और इसकी कीमत अदा करने में हमें 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, आप समझ सकती हैं कि यह आसान नहीं था। फॉर अस, हमारे लिए, हु हैव नथिंग, एक ऐसे परिवार के लिए जिसके पास कुछ नहीं था। बट इट इज फिनिश्ड, लेकिन शुक्र है कि ये कर्ज सब अदा हो गए। एंड आई एम डिसेंटली कॉन्टेंट, अब मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ, सुकून में हूँ। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप शॉर्ट, थोड़ा सा ये रुकी, ठहरी। शी सेड, उसके बाद बोली, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुम कह रही हो कि तुमने खरीदा था एक डायमंड वाला नेकलेस, टू रिप्लेस माइन, मेरे वाले हार के बदले में मेरा हार तुमने वापस नहीं किया, उसके बदले तुमने दूसरा हार खरीद के दिया। यस यू डिड नॉट परसीव इट, क्या तब आपने उसको नहीं देखा था। दे वर जस्ट लाइक, ठीक वो ऐसे ही थे। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड, उसने प्राउड से मुस्कुराई। एंड सिंपल जॉय, इस सिंपल हंसी। मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड, मैडम फॉरेस्टियर टच्ड माने होता है, टच्ड का मतलब होता है बच्चों इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, इमोशनल, ठीक है। एंड टुक बोथ हर हैंड्स, और उसके बाद उसको अपने हाथों में लिया। एज शी रिप्लाइड, जब उसने जवाब दिया उसको ले करके, ओ माई पुअर मटिल्डा, मेरी बेचारी मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरा नेकलेस
नकली था। माइन वर फॉल्स, मतलब माइन नेकलेस वाज आर्टिफिशियल नॉट रियल, मेरा तो फॉल्स था, नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, उनकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा की नहीं थी। अब तुमने खरीदा कितने का? 40,000। देखिए, ठीक है। तो इसलिए वो उसको उसमें गले से लगा ली और बोली कि माइन वर फॉल्स, मेरा तो नकली था। ठीक है, अगर उसने उसको बता दी होती असलियत तो शायद क्या नाम है 10 साल की सख्त जिद्दोजहद का सामना वो लोग न किए होते। तो शुरू में आप पढ़े थे कि ये सबक है किसके लिए? मटिल्डा के लिए, याद है? एक शुरू में था ना कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, आगे जो होता है, प्रूव टू बी अ लेसन फॉर द अनहैप्पी लेडी, उस अनहैप्पी लेडी यानी ऐसी लेडी जो हमेशा नाखुश रहती थी, उसके लिए यह एक सबक है।